नमस्कार दोस्तों। सरकार ने आज से कुछ दिन पहले फैसला लिया कि इस लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेकों को यानी लिकर शॉप्स को खोल दिया जाए। और पहले ही दिन जब ये खुली, इन दुकानों के बाहर कुछ ऐसा हाल था। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का तो मानो यहां पर राम नाम सत्य हो गया। इतनी डिमांड थी शराब की कि कुछ सरकारों ने फैसला लिया कि 70% टैक्स लगाया जाएगा अब अल्कोहल पर, जैसे कि दिल्ली सरकार ने और आंध्र प्रदेश की सरकार ने। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या जरूरत पड़ी लिकर शॉप्स को खोलने की इतनी जल्दी, और क्या हालत से गुजर रही हैं देश भर की स्टेट गवर्नमेंट्स, और क्या रोल प्ले करता है यहां पर अल्कोहल टैक्स। ये सब चीजें जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम। आइए देखते हैं। पहली चीज तो आपको यह समझनी है दोस्तों कि आज के दिन लॉकडाउन की वजह से देश भर की सारी स्टेट्स एक बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस से गुजर रही हैं। सख्त कमी है पैसों की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। ऐसा क्यों है, इस चीज को समझने के लिए इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट बताता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां से, कमाई कहां से होती है एक स्टेट की। 46% पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट के खुद के टैक्सेस से, जो स्टेट में रहने वाले लोगों पर लगाए जाते हैं। और ये जो 46% टैक्स रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट के पास आने वाला, इसका ब्रेकडाउन देखिए कि एग्जैक्टली कहां से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और कहां से पैसा आ रहा है। इस 46% में से 40% पैसा आता है स्टेट जीएसटी से। और जीएसटी कहां से मिलता है? जब भी कोई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज किए जाते हैं तो वहां से स्टेट की जीएसटी कलेक्शन होती है। अब लॉकडाउन में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इतने यूज नहीं होने लग रहे हैं, लोग अपने घर में हैं, सामान की बिक्री नहीं हो रही है, बिजनेस बंद हो गए हैं, तो स्टेट जीएसटी कलेक्शन में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। दूसरे नंबर पर है वीएटी। 21% ऑफ सारा टैक्स का कलेक्शन जो एक स्टेट गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे लगने वाले टैक्सेस से आता है। तो सोचकर देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पेट्रोल और डीजल का। और लॉकडाउन में गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल की डिमांड ऑल टाइम लो है, तो यहां से भी पैसा नहीं आ रहा है। तीसरे नंबर पर है एक्साइज ड्यूटी जो लिकर पर लगाई जाती है। 12% कंट्रीब्यूशन होता है इसका, सिर्फ अल्कोहल टैक्स का। अभी ये दुकानें खुलने से पहले यहां से भी पैसा नहीं आ रहा था। तो चौथे नंबर पर है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, ये भी नहीं हो रही थी लॉकडाउन की वजह से। फिर है 5-6% पैसा आता है व्हीकल टैक्स पर, तो गाड़ियों की बिक्री भी नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स ने बताया है कि अप्रैल के महीने में 0 थी कार की सेल्स। ऑब्वियसली होंगे भी कैसे, वैसे सोचकर देखिए लॉकडाउन में लोग अपने घर में थे तो कोई गाड़ियां खरीदने नहीं जा रहा था। तो ये जो सारे अलग अलग टैक्स कमाने के सोर्सेज हैं एक स्टेट गवर्नमेंट के पास, लॉकडाउन की वजह से इन सबसे पैसा आना बंद हो गया। ओवरऑल 80 to 90% का रेवेन्यू में लॉस देखा गया सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अप्रैल में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 3,300 करोड़ रेवेन्यू आएगा स्टेट के पास, लेकिन अप्रैल के महीने में इस साल सिर्फ 400 करोड़ के अराउंड आया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी ऐसा ही कुछ कहा कि पिछले साल अप्रैल में 3,500 करोड़ आए थे दिल्ली स्टेट के पास टैक्स रेवेन्यू से, इस साल अप्रैल में सिर्फ 300 करोड़ आए। एक 90% का डायरेक्ट ड्रॉप है, बहुत बड़ा लॉस है। यही रीजन है दोस्तों कि लॉकडाउन को अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है, बिजनेसेस को कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ओपन करो, क्योंकि इतना बड़ा लॉस कौन सी सरकार सह सकती है। और यही रीजन है दोस्तों कि लिकर पे इतना फोकस किया गया, एकदम से लिकर स्टोर्स को ओपन कर दिया गया। अल्कोहल टैक्स एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और सोचने वाली चीज है दोस्तों। आइडियली तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके देश के लोग ज्यादा ड्रिंक करें, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। कौन सी देश की सरकार ये चाहेगी कि उसके सिटीजन्स बीमार लोग हों? ऊपर से लोग बीमार होंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, सरकार के लिए और एक्सपेंसिव होता है हेल्थ केयर सिस्टम को मेंटेन करना अगर ज्यादा लोग बीमार होंगे तो। लेकिन दूसरी तरफ इतना सारा पैसा आता है टैक्स से जो अल्कोहल पर लगाया जाता है, उसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। ज्यादातर स्टेट्स के लिए नंबर 1000 करोड़ में है, जैसे कि दिल्ली ने पिछले साल 5000 करोड़ कमाए सिर्फ इस एक्साइज ड्यूटी से जो लिकर पर लगाई जाती है। कर्नाटका ने 21,000 करोड़ कमाए पिछले साल। यही रीजन है कि ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में लिकर स्टोर्स को इतनी जल्दी खोल दिया गया है, और कुछ स्टेट्स ने तो एक्स्ट्रा सेस लगा दिया है, एक्स्ट्रा कोरोना टैक्स लगा दिया है 70% का, ताकि और भी पैसा कलेक्ट किया जा सके इन अल्कोहल को बेचकर और कॉम्पनसेट किया जा सके जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उससे। और ये पहली बार नहीं है कि एक्स्ट्रा सेस लगाया गया और लिकर पर। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने भी दोस्तों पिछले साल एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था लिकर पर गौ रक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि हम जो एक्स्ट्रा पैसा जनरेट हो रहा है उसके लिए काउ प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे उससे। तो आज के दिन जो लोग शराब खरीदने जा रहे हैं वो लोग लिटरली इकोनॉमी को बचाने लग रहे हैं। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इससे इतना बड़ा फर्क पड़ रहा है। और जो लाइनों में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो तो ऑब्वियसली
केओस था, सरकारों को होम डिलीवरी शुरू कर देनी चाहिए इसकी, उस केओस को अवॉइड करने के लिए। और कुछ सरकारों ने शुरू भी कर दी है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है अल्कोहल की होम डिलीवरी के लिए। और इस डिसीजन के रिजल्ट्स भी बड़े क्लियरली दिख रहे हैं। पहले ही दिन जब ये दुकानें खुली थी, उत्तर प्रदेश ने फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ कमाए अल्कोहल बेचकर। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि और क्या किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अपने पैसों की कमी को पूरा करने के लिए। और ड्राई स्टेट्स क्या करेंगे यहां पर, जैसे कि बिहार और गुजरात हैं, वहां तो अल्कोहल वैसे ही नहीं बिकती, तो ये इनकम का सोर्स तो उनके लिए अवेलेबल है ही नहीं, तो वो स्टेट्स क्या कर सकती हैं यहां पर। कुछ स्टेट्स जैसे कि केरला सरकार ने फैसला लिया है अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी कट करने का, पैसे बचाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 25% से सैलरी कट करी जाएगी। पुडुचेरी सरकार ने भी कहा है अपने एम्प्लॉयज को कि प्रिपेयर्ड रहना सैलरी कट के लिए। तमिलनाडु सरकार ने डियरनेस अलाउंस में जो इंक्रीज होता है उसे फ्रीज कर दिया और इससे करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए बचाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही कुछ किया है। तो देश भर की सरकारें अलग अलग तरीके अपना रही हैं कि कैसे हम पैसे की कमाई को बढ़ा सकें, स्पेंडिंग को कम कर सकें, ताकि ये जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इतना बड़ा लॉकडाउन की वजह से, इसे कॉम्पनसेट किया जा सके। इस चीज को इकोनॉमिक्स में कहते हैं दोस्तों ऑस्टेरिटी मेजर्स। अगर आपको याद हो, मैंने ग्रीस वाले ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियो में आपको बताया था ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होते हैं, किस तरह से सरकारें कोशिश करती हैं जब सरकारों के पास पैसा नहीं होता कि वो अपने रेवेन्यूज को बढ़ा सकें, टैक्स बढ़ाती हैं, पेंशन को कट करती हैं, सैलरीज को कट करती हैं, ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन सुधर सके। आप वीडियो को जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, उसमें मैंने और इंफॉर्मेशन बताई है इस चीज के बारे में। और गुजरात और बिहार जैसी ड्राई स्टेट्स के बारे में बात करें तो इनको और भी बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे अपने फाइनेंशियल लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि इनके पास ये लिकर टैक्स का ऑप्शन नहीं है। 2016 में जब बिहार ने डिसीजन लिया था कि हम पूरे स्टेट में अल्कोहल बैन कर देंगे, तब ही ये बड़ा क्लियर हो गया था कि बिहार को करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा हर साल इस अल्कोहल बैन की वजह से। इसके कुछ और भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है, जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि बिहार और गुजरात में अल्कोहल मिलनी कंप्लीटली बंद हो गई है। हम सब जानते हैं कि वहां पे अभी भी मिल सकती है, इलीगली मिलती है, स्मगल करते हैं लोग इससे। तो इस केस में होता क्या है कि जब अल्कोहल स्मगल करी जा रही है तो जो अल्कोहल बेचने का प्रॉफिट होता है वो स्मगलर्स के पास जाता है, सरकार के पास जाने की जगह। तो इस सरकार को इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, स्मगलर्स के पास पैसा जा रहा है एक तरह से देखो तो। और दूसरा नुकसान ये है कि जो स्मगल की हुई अल्कोहल होती है उस पर क्वालिटी चेक्स नहीं होते, रेगुलेशंस नहीं होती, तो कई बार वो डेंजरस भी हो सकती है, लोगों की हेल्थ के लिए और भी ज्यादा डेंजर हो सकती है वो। दूसरी तरफ अगर टैक्स को बढ़ाया जाए अल्कोहल पर तो एक तरीका हो सकता है अल्कोहल कंजम्पशन को डिक्रीज करने का एक स्टेट में। तो वापस अगर हम यहां ऑस्टेरिटी मेजर्स पर आए, आपको क्या लगता है दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और किन किन तरीकों से सरकारें यहां पर पैसे कमा सकती हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। एक चीज का ध्यान रखिए कि जो भी डिसीजन यहां पर सरकार लेगी वो कंट्रोवर्शियल होगा। सबको खुश रखना यहां पर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पैसे कमाने पड़ेंगे। मैं कुछ अपनी सजेशंस देना चाहूंगा यहां पर। पहला तो यह है कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी सरकारें कर चुकी हैं, क्योंकि आज के दिन ऑयल प्राइसेस इतने नीचे आ चुके हैं, एक टाइम के लिए नेगेटिव भी पहुंच गए थे, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको समझाया था। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए पैसे कमाने की। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कई लोग सजेस्ट करते हैं कि अल्ट्रा रिच टैक्स लाया जाए, जो लोग बहुत अमीर हैं देश में उन पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए, ताकि इस एक शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि सरकारें पैसा कमा पाए। तीसरी सजेशन ये है मेरी कि अल्कोहल टैक्स जैसे कुछ और नए टैक्सेस लाए जाएं जो लोगों के बेनिफिट के लिए हों। फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड टैक्स, अनहेल्दी खाने पर टैक्स लगाना। बेनिफिट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अल्कोहल टैक्स में होता क्या है, आप प्राइस बढ़ा देते हो अल्कोहल का तो लोग कम खरीदते हैं, कंजम्पशन कम हो जाती है, जो इवेंचुअली लोगों के लिए बेहतर है, और जो लोग खरीदते भी हैं वो ज्यादा पैसे पे करते हैं, तो ये सरकार के लिए बेनिफिशियल है। ऐसे ही फास्ट फूड पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2 कंट्रीज लेता हूं, हंगरी और मैक्सिको। इन दोनों कंट्रीज में फास्ट फूड पर टैक्स लगा है। हंगरी में 2011 में सरकार ने पैकेज्ड फूड पे 4% फास्ट फूड टैक्स लगाया था। और कैसे लगाया टैक्स, इन्होंने कहा कि जिन कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज में जिनमें ज्यादा शुगर और ज्यादा सॉल्ट होता है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडीज, सॉल्टी स्नैक्स, फ्रूट जैम्स, इन पर ये टैक्स लगेगा। मैक्सिको में क्या किया गया था, 2013 में फास्ट फूड टैक्स लगाया गया था अराउंड 8% का, और ये टैक्स लगाया गया था उन नॉन एसेंशियल फूड आइटम्स पे जिनकी कैलोरी डेंसिटी 275 कैलोरीज पर 100 ग्राम से ज्यादा है।
तो मतलब ऐसे ऐसे फूड आइटम्स जहां पर जो बहुत कैलोरी इंटेंसिव हैं, जिससे ओबेसिटी बढ़ती है, तो इस तरह से ये फास्ट फूड टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। इसलिए मैंने एग्जांपल लिए दोनों कि हम भी कुछ इंस्पिरेशन ले सकें इन दोनों कंट्रीज से। चौथी सजेशन ये है कि जो फालतू का खर्चा करने लग रही है सरकारें, उसको बंद किया जाए। कोई यूजलेस स्टैचू पर पैसे ना खर्च किए जाए। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए वेस्ट करने लग रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर, जो बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट, अगर आपको पता नहीं हो तो सेंट्रल दिल्ली, जो इंडिया गेट से पार्लियामेंट तक का रास्ता है, उसको रीडेवलप किया जाए। बिल्कुल ही अननेसेसरी चीज है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार करना चाह रही है, 20,000 करोड़ रुपए खर्च करना चाह रही है। इन सब चीजों को बंद किया जाए। यहां पर जहां पैसों की जरूरत पड़ रही है वहां यूज कर लें इन्हें। पांचवी सजेशन यह है कि पीएम केयर्स के फंड को यूज करो। इतना पैसा कलेक्ट किया गया है, कहां यूज किया जा रहा है उसे? इन्हीं चीजों में यूज किया जाना चाहिए उसे। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है सरकारों के लिए। एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है ये लेना कि हम लॉकडाउन को लगे रहने दें ताकि लोगों की हेल्थ 100% सेफ रहे। लेकिन इससे क्या होगा कि जॉब्स चली जा रही हैं लोगों की, बिजनेसेस जा रहे हैं, सैलरीज कट हो रही हैं, लोगों के पास इवेंचुअली खाने पीने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा अगर ऐसा हो गया तो। या फिर हम लॉकडाउन को कुछ हद तक खोल दें और कोरोना वायरस से जो रिस्क पड़ रहा है लोगों की हेल्थ पर, वो पड़ने दें। बहुत ही डिफिकल्ट है चूज करना और किस हद तक किया जाए यहां पर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।